आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है पहला राजा की पुस्तक चैप्टर 9 का वचन 3। और यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आँखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। आमीन। सुलेमान ने जब परमेश्वर का मंदिर बनाया था, दाऊद उसके पिता ने सोचा था कि मैं बनाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे मना किया था कि तू मंदिर न बनाने पाएगा, क्योंकि तेरे हाथ खून से भरे हैं, तूने बहुतों का रक्त बहाया है। लेकिन जो तेरी संतान होगी, जो तेरा वंश होगा, वो मेरा मंदिर बनाने पाएगा। और जब सुलेमान ने मंदिर बनाया और वो गिड़गिड़ाहट के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, तेरे मंदिर की ओर अगर कोई हाथ उठाकर तुझसे प्रार्थना करे और तू उन आदमियों के मनों को जान ले जो सच्चाई और खराई के साथ तुझसे प्रार्थना करे, उनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाना, उनकी प्रार्थनाओं को सुनना, उनकी गिड़गिड़ाहट को सुनना, ताकि तेरा ये मंदिर सदा सर्वदा के लिए स्थिर हो जाए और जो कोई तेरे मंदिर में आकर प्रार्थना करे उनकी प्रार्थना सुनी जाए। तो परमेश्वर यहोवा ने उसे वापस जवाब दिया कि जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। आमीन। क्या हम में इतना विश्वास नहीं है कि हम भी गिड़गिड़ाहट के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें? क्योंकि जब तक हम मन की सीधाई से और खराई से परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। चाहे हम कितनी भी प्रार्थनाएं सुने, चाहे हम कितनी भी प्रार्थनाएं करें, मुंह चलाने से, जुबान चलाने से या शब्दों को बाहर निकालने से कुछ नहीं होता है। अगर विश्वास है तो मन की सीधाई और खराई परमेश्वर देखता है। भले हम मुंह से एक शब्द ना कहें, लेकिन अपनी मन से अगर हम आत्मा से प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनता है। क्योंकि वो भी क्या लोग थे जो परमेश्वर से गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना करते थे, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते थे, और उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता था और उनसे सीधे मुँह बात करता था। आजकल तो परमेश्वर कहाँ बात करते हैं, उनसे तो झाड़ियों में, मूसा से झाड़ियों में आके परमेश्वर ने प्रार्थना की थी। कभी किससे कैसे बातें करता था। वो भी क्या नबी थे जो परमेश्वर के दिन रात साथ रहने पर भी उससे गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते थे। हमको भी ज़रूरत है ऐसा विश्वास लाने की। हम उसके लिए भवन नहीं बना सकते, लेकिन हम खुद उसका भवन हैं। हमें उसने अपना भवन बनाया है, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि तुम मेरे भवन हो, तुम मेरे मंदिर हो, मैं तुम में चला फिरता हूँ। आमीन। उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आँखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। भाइयों बहनों, जो सुलेमान ने मंदिर बनाया था वो उस समय बनाया था ताकि उसके पिता की इच्छा वो पूरी कर पाए, क्योंकि पिता ने कहा था कि परमेश्वर यहोवा के लिए वो मंदिर बनाएगा। लेकिन आज के समय में जो मंदिर हैं वो हम हैं। हमारे ऊपर उसकी आंखें नित्य लगी रहती है। वो हमें चला फिरता है, वो हमें जांचता है, वो हमें परखता है कि हम कैसे हैं। क्या हम सीधाई से, खराई से उसकी आज्ञाकारी रहते हैं कि नहीं, उसके वचनों को मानते हैं कि नहीं, उसकी वचनों पे चलते हैं कि नहीं। हम उसके मंदिर हैं, इसलिए उसकी आज्ञाओं के अनुसार कार्य किया करें, उसकी विधियों को माने, उसके नियमों को माने, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेगा। लेकिन ज़रूरत है कि पूर्ण रूप से खराई से हम चले, सीधाई से हम चले, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके नियमों को माने, उसकी विधियों को माने। जो जो वचन उन्होंने हमारे लिए रख छोड़े हैं, अगर हमें प्राप्त हुए हैं, अगर हम सुनते हैं, तो उन वचनों को हमारे जीवन में हम लाने की पूर्ण रूप से कोशिश करें। कि वो ऐसा भला परमेश्वर है कि एक बार आप उससे प्रार्थना करेंगे तो वो अवश्य ही आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा ज़रूर, क्योंकि प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती है। प्रार्थना का जवाब भले ही देरी से आए, मगर वो कभी खाली नहीं जाती है। ज़रूरत है तो पूरी सीधाई, सच्चाई और विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करेगी। मैं प्रार्थना करती हूँ, हे भले खुदा, हे भले परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ कि तूने आज हमें वापस ज़िंदा किया है, हमें उठाया है, और हमें तेरी स्तुति वंदना करने के लिए तूने वापस से अपने वचन दिए हैं। और इतने सुंदर वचन तूने दिए हैं कि मन की सिधाई
मन की खराई से अगर हम तेरे सामने गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करें तो तू हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेगा और अनंत काल तक के लिए इस मंदिर पर तू अपना नाम रख देगा और नित्य उस पर तेरा मन लगा रहेगा। हे भले परमेश्वर, तेरा मन नित्य हम पर लगा रहता है, तभी तो हम तुझसे प्रार्थना करने पाते हैं, तभी तो हम तेरे पास आने पाते हैं। हे भले परमेश्वर, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। मैं विश्वास पूर्ण रूप से ये विश्वास करती हूँ कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है, तो नित्य हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है। हमारी मन की सिधाई, सच्चाई, खराई तू जानता है। हमारे सोने से पहले, जागने से पहले, उठने से पहले, सोचने से पहले हर एक बातों को तू जानता है प्रभु। तू जानता है कि हम आज क्या करने वाले हैं, तू जानता है हम क्या सोचते हैं। कोई नहीं जानता, मगर तू सब जानता है। तू जानता है हमें क्या चाहिए, तू जानता है कि शायद हम प्रार्थना भी किस लालच से कर रहे हैं। तू सब कुछ जानता है, पर हमें तेरे वचनों पर, तेरे नियमों पर, तेरी विधियों पर चलना सिखा कि संसार का चाहे कोई भी तूफान आए, चाहे हम कितनी भी परेशानी में हो, मगर हम तुझे न छोड़ें। ये जीवन क्षण मात्र का है। जिस तरह ओस की बूंदें घास पर गिरती है और सूरज की किरणों से वो साफ हो जाती है, हमारा जीवन भी एक दिन तेरी इच्छा होने पर नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वहाँ ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा। हमारे कर्म और हमारी आत्मा जाएंगे, जिसका न्याय एक दिन किया जाएगा। हे भले खुदा, इस आत्मा को बचाने में हमारी मदद कर कि संसार की फालतू चीज़ों में ना लगकर हम तुझसे वंदना करें, तुझसे स्तुति करें, तुझसे प्रार्थना करें परमेश्वर। क्योंकि तेरी प्रार्थना करने से ही हमारा भला होगा, हमारी आत्मा का उद्धार होगा। तेरे नियमों पर चलने से ही जो तूने दिए हैं, क्योंकि हम इस संसार में मन लगाकर वैसे करना भी क्या है परमेश्वर, इसको तो छोड़कर वैसे भी जाना है। नए संसार की भौतिक वस्तुएं हमारे साथ जाएगी, न जमीन जाएगी, न जायदाद जाएंगे, कुछ भी नहीं जाएंगे। हमारी संतान, हमारा शरीर भी हमारे साथ न जाएगा, बल्कि हमारी आत्मा जाएगी, हमारे कर्म जाएंगे जो हमने